हिंदी हॉरर स्टोरीज। रात की इस शांति में जब हवा भी धीरे चलती है और कमरा थोड़ा ज्यादा सुनाई देने लगता है। नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9। आज की तीनों कहानियां अलग अलग शहरों से आई हैं और इन सब में एक बात समान है। डर किसी शोर से नहीं आता, बल्कि उन पलों से आता है जहां सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। तो अपने कमरे की रोशनी हल्की कर लीजिए और अगर बाहर धुंध है तो बस उसे ऐसे ही रहने दीजिए। चलते हैं आज की पहली कहानी की ओर। शिमला से 11 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी रास्ता है जहां रात में धुंध बहुत धीरे और भारी कदमों से उतरती है। मैं अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से लौट रहा था और समय लगभग 1:40 था। बाइक धीरे चल रही थी और मोड़ के पास पहुंचते ही ऐसा लगा कि धुंध अचानक अपनी आकृति बदल रही है। कुछ ऐसा जो साफ दिख तो नहीं रहा था, पर महसूस हो रहा था कि वहां कोई खड़ा है। हेडलाइट की हल्की रोशनी धुंध पर पड़ी तो एक पल के लिए जैसे कोई पतली सी आकृति दिखाई दी, जो कुछ क्षण बाद उतनी ही शांति से गायब हो गई। हम दोनों चुप थे, कोई न टिप्पणी की न डर दिखाया, बस एक हल्का संदेह मन में बैठ गया। बाइक थोड़ी आगे बढ़ी और उसी क्षण आसपास की हवा थोड़ी ठंडी हो गई, वैसी ठंड जो बदलाव का संकेत देती है, पर उसका कारण स्पष्ट नहीं होता। हमने सोचा कि ऊंचाई की वजह से होगा, लेकिन भीतर कहीं ये एहसास भी था कि धुंध के भीतर जो दिखा था वो केवल भ्रम नहीं था। हम आगे बढ़ते गए और जब मोड़ लगभग खत्म होने वाला था तब पीछे मुड़कर देखने की एक अजीब इच्छा हुई। और जब मैंने देखा तो धुंध के बीच में वही सफेद सी आकृति फिर से हल्के आकार में दिख रही थी, जैसे वो इस रास्ते पर किसी का इंतजार कर रही हो। वो बस खड़ी थी, ना हिल रही थी, ना आगे बढ़ रही थी, बस मौजूद थी। अगली सुबह हम गांव पहुंचे तो एक बुजुर्ग आदमी ने बड़ी सरल आवाज में कहा, रात को उस मोड़ पर मत रुकना बेटा, वहां जो दिखता है वो कोई सफर पूरा नहीं कर पाया था। उसके बाद उस रास्ते से हर बार गुजरते हुए मेरे भीतर एक शांत सा डर जरूर जागता है। श्रोताओं, ये कहानी पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा उसी पंक्ति ने छुआ। वो बस मौजूद थी। कई बार डर तेज आवाजों से नहीं आता, बल्कि उस शांत उपस्थिति से आता है जो हमें देख रही हो और कुछ कह ना रही हो। क्या आपने भी कभी धुंध में कोई आकृति महसूस की है, या कोई ऐसा रास्ता देखा है जहां सब कुछ सामान्य हो पर मन फिर भी बेचैन रहे? अगर ये कहानी आपके भीतर हल्का सा सन्नाटा छोड़ गई है तो अगली कहानी आपको घर के एक शांत कमरे की ओर ले जाएगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मेरे मामा का घर है, पुराना मजबूत दीवारों वाला, और उसके पीछे एक कमरा जिसे कई सालों से किसी ने नहीं खोला था। मैं वहीं गर्मियों की छुट्टियां बिताने गया था। उस रात लगभग 12:55 का समय था जब घर में एक शांत सी दस्तक सुनाई दी। वो दस्तक तेज नहीं थी, बस इतनी कि महसूस हो जाए जैसे किसी ने हल्के से ध्यान आकर्षित करना चाहा हो। मामा ने कहा, उस कमरे के पास मत जाना, वो बहुत पुराना हिस्सा है घर का। उनके कहने का अंदाज शांत था, पर उसकी गहराई ने जिज्ञासा भी बढ़ा दी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर गया। दरवाजा बंद था, पर ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे हल्की चाल है, मंद, जैसे कोई बिना जल्दबाजी के चहलकदमी कर रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर धूल थी, पुराने बक्से और कुछ लकड़ी की चीजें, पर हवा में ऐसा लग रहा था मानो कहीं अभी अभी कोई मौजूद था। कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर मेरी नजर गई। उसका हैंडल बिल्कुल हल्के से हिला हुआ महसूस हुआ, जैसे किसी ने अंदर से स्पर्श किया हो, पर बहुत धीरे। मैंने मामा को आवाज दी,
वे आए, कमरे को देखा और शांत स्वर में बोले, इस अलमारी के मालिक आखिरी रात यहीं थे बेटा। तब से ये हिस्सा ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। कुछ चीजें बस रह जाती हैं अपने तरीके से। उनके शब्द शांत थे, पर कमरे की चुप्पी उन पर छाई रही। उस रात उस बंद कमरे की हवा में कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आया, पर महसूस हुआ, जैसे किसी की चाल जो कमरे से बाहर नहीं निकल पाई। श्रोताओं, पुराने घरों की एक बात अजीब होती है। वे अपने भीतर कुछ कहानियां संजो कर रखते हैं और समय के साथ वे कहानियां आवाजें नहीं, एहसास बन जाती हैं। इस कहानी में वो अलमारी मुझे बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करती रही। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा कमरा है जहां आप अनजाने में कदम कम रखते हैं? कभी कोई पुरानी चीज आपको बिना कारण के देखने लगे? अब तीसरी कहानी शहर के बीचों बीच बने एक ऑफिस की है, जहां रात होने पर हवा का बहाव भी अलग सा लगने लगता है। कोलकाता का एक 5 मंजिला ऑफिस था, जहां मैं लेट शिफ्ट में काम करता था। उस शाम थोड़ी देर रुकना था ताकि एक जरूरी फाइल पूरी कर सकूं। समय लगभग 3 बजे का था और पूरे फ्लोर पर कोई नहीं था, बस कुछ स्थिर कंप्यूटर स्क्रीनें और धीमी सी ठंडी हवा। मैं अपने काम में व्यस्त था, तभी कांच की खिड़की पर हल्की सी हरकत महसूस हुई, जैसे किसी ने उंगलियों से बहुत शांत गति में उस पर खरोंच सीखी हो। मैंने सिर उठाया, किसी को नहीं देखा, पर कांच पर एक बहुत बारीक सा निशान था जो पहले नहीं था। मेरी मेज पर रखा फोन हल्का हिला और स्क्रीन पर एक अननोन कॉल दिखी। मैंने रिसीव किया। कुछ देर तक बस धीमी सांस की तरह एक शांत आवाज आती रही, जैसे कोई बहुत दूर से सांस ले रहा हो। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर उसके होने का एहसास साफ था। मैं खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। क्यूबिकल की दीवार पर एक लंबा, अस्पष्ट साया तैरता हुआ सा लग रहा था। वो तेजी से नहीं, बल्कि बहुत शांत तरीके से फैल और सिमट रहा था। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। लिफ्ट के दरवाजे अपने आप ऐसे खुले जैसे किसी ने अंदर से बटन दबाया हो, पर वहां कोई नहीं था। अंदर हल्की सी धुंध थी जो रोशनी में बस चमक रही थी, जैसे किसी की मौजूदगी से भर गई हो। मैंने बिना कुछ कहे सीढ़ियां ली और नीचे जाकर सिक्योरिटी को बताया। उन्होंने बेहद शांत आवाज में कहा, 5वीं मंजिल। वहां 11 साल पहले एक हादसा हुआ था। तब से देर रात की खिड़कियों और फोन की आवाजें नई बात नहीं है। उस रात के बाद मैंने कोशिश की कि देर तक ऑफिस में न रुकूं। श्रोताओं, इस कहानी का सबसे शांत लेकिन गहरा हिस्सा था किसी की उपस्थिति का ऐसा एहसास जो आवाज से नहीं बल्कि आसपास की हवा से महसूस हो। खाली ऑफिस अपने आप में हमेशा थोड़ा अलग होता है, पर अगर वहां कोई अनकहा साया भी हो तो बात और गहरी हो जाती है। क्या आपने भी कभी रात के ऑफिस में कुछ ऐसा महसूस किया है? कभी किसी खिड़की या क्यूबिकल ने आपको थोड़ा ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? कभी-कभी जगहें भी याद रख लेती हैं कि वहां कौन था। तो श्रोताओं, ये थी आज की 3 शांत लेकिन डूबती हुई कहानियां। अगर किसी जगह, किसी आवाज या किसी परछाई ने आपको भी कभी ऐसा महसूस कराया हो कि वहां कुछ और भी है, तो हमें जरूर लिख भेजिए। रेडियो 18.9 पर हर कहानी अपनी जगह ढूंढ लेती है, चाहे वो कितनी ही धीरे क्यों ना सुनाई दे। अगली रात फिर मिलेंगे। तब तक अपने आसपास की शांति को सुनते रहिए, क्योंकि कभी-कभी वही सबसे ज्यादा बोलती है।